हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जीनियस स्टडी। आज हमारी वर्कशीट है हिंदी की कार्यपत्रक 15, जिसकी डेट है 27/8/2021। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लेखिका कृष्णा सोबती द्वारा लिखा संस्मरण बचपन के अगले भाग को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम उनकी खाने पीने की आदतों के बारे में जानेंगे। हमें कृष्णा सोबती द्वारा लिखा हुआ संस्मरण जो है बचपन, उसके अगले पार्ट को पढ़ेंगे और इसके अंदर हम लेखिका की खाने पीने की आदतों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। रेडियो और टेलीविज़न के आने से पहले ग्रामोफोन थे। ग्रामोफोन हुआ करते थे, जो है कि एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है और इसमें से गाने वगैरह सुने जाते हैं। ओके, तो हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई थी। उनके बचपन में कुल्फ़ी आया करती थी, लेकिन वो अब चेंज होके आइसक्रीम में कन्वर्ट बदल गई थी। कचौड़ी और समोसा पेटीज़ में बदल गया था। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। शहतूत भी मीठा होता है, एक फ्रूट होता है, फालसे भी एक फ्रूट है, और खसखस के शरबत, ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा टेस्टी ड्रिंक होते हैं जो उस टाइम में उनके बचपन में मिलते थे। और उनकी जगह अब क्या चीज़ आ गई थी? कोक और पेप्सी। ओके, उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विमटो मिलती थी। जैसे आज हमें पेप्सी मिलती है, थम्स अप मिलती हैं कोल्ड ड्रिंक्स में, तो उनके टाइम में, जब उनके बचपन की बात कर रहे हैं, तो उनके टाइम में लेमनेड, विमटो नाम की ही कोल्ड ड्रिंक्स मिला करती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेनेगर्स और डेविका रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। शिमला में और नई दिल्ली में जो बच्चे थे उन्हें वेनेगर्स और डेविका ये रेस्टोरेंट के नाम दिए हुए हैं कि चॉकलेट और वहाँ की पेस्ट्री बहुत मज़ेदार लगती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। ब्राउन कलर की एक ब्रेड होती है, एक तो वाइट ब्रेड होती है, एक होती है ब्राउन वाली ब्रेड। तो वो कहाँ से लेके आया करते थे? शिमला मॉल जाकर उनके भाई बहन साथ में जाके शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाया करते थे। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। उनके मॉल जाने के रास्ते में एक छोटी सी चढ़ाई थी, मतलब एक स्लाइड वगैरह आया करती थी जिसमें उन्हें चढ़ाई पे ऊपर चढ़ना पड़ता था। फिर वो उससे वहाँ से गिरजा मैदान पहुँच जाते और वहाँ से फिर एक उतरते और मॉल पर। वहाँ से फिर वो स्लाइड वाला, पहले ऊपर चढ़ाई होती थी, फिर उससे नीचे ढाल से नीचे उतरते थे। तो वहाँ से उतरने के बाद वो सीधा मॉल पहुँच जाते थे। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। कन्फेक्शनरी काउंटर होता है जहाँ पर केक, पिज़्ज़ा, पेस्ट्री, बर्गर, चॉकलेट्स, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं मॉल में। तो वहाँ पे जो तरह तरह की पेस्ट्रियाँ की और चॉकलेट की खुशबू बच्चों को बहुत अच्छी लगती थी। मन भावनी मतलब मन को पसंद आने वाली, मतलब दिल को खुश करने वाली उनकी खुशबू जो थी चॉकलेट्स की, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट ख़रीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता, सबसे ज़्यादा लेखिका के ही पास चॉकलेट और टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेकर कभी खड़े खड़े नहीं खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती। तो घर जाकर जब वो उसे मॉल से ख़रीद के चॉकलेट लेके आती तो उसे साइड बोर्ड पर कहीं रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले ले खाती। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि वो चॉकलेट को किस तरह से खाती थी। वो कभी भी उसे खड़े खड़े नहीं खाती थी, या जल्दी जल्दी खा के, जैसे जल्दी जल्दी खाया और ख़त्म, ऐसे नहीं। उसे मज़े ले लेकर रात को खाना खाने के बाद जब रिलैक्स होकर अपने बिस्तर में लेटती थी, तब उसे मज़े लेकर खाती थी। तो यहाँ पर इनकी बातें बताई गई हैं। ओके, अब इसी पे बेस्ड हमारे कुछ प्रश्न उत्तर हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखिका किस शहर की रहने वाली थी? ये हमें बताना है। ओके, तो चलिए इसका हम प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है लेखिका शिमला की रहने वाली थी। तो यहाँ पर आपने शिमला लिखना है, लेखिका शिमला की रहने वाली थी। ओके, दूसरा है हमारा, लेखिका के अनुसार बचपन के दिनों में कुछ घरों में क्या होता था? क्या था जो सबसे फर्स्ट लाइन में हमने पढ़ा था?
कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे, है ना। तो ग्रामोफोन यहाँ पर आएगा। वहाँ पर ऑप्शंस भी दिए हुए हैं जिसमें हमने ग्रामोफोन पर टिक करना है। लेखिका के अनुसार बचपन के दिनों में कुछ घरों में ग्रामोफोन होता था। क्लियर है। तो यह हमारा प्रश्न नंबर 2 है। इसका प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। ऊपर गद्यांश में आए सभी अंग्रेजी शब्दों को छाट कर लिखिए। ऊपर जो पैराग्राफ हमें दिया हुआ था उसमें अंग्रेजी मतलब इंग्लिश वर्ड्स यूज़ हुए हैं, तो हमें यहाँ पर उन इंग्लिश वर्ड्स को नीचे लिखना है। तो देख लेते हैं कौन कौन से आए हैं। हमारा फर्स्ट आया है ग्रामोफोन, रेडियो, टेलीविज़न, पेटीज, कोक पेप्सी, लेमनेड, विमटो, वेनेगर्स और डेविका रेस्ट्रॉ, चॉकलेट, पेस्ट्री, ब्राउन ब्रेड, कन्फेक्शनरी काउंटर, स्टॉक, साइडबोर्ड। ये सारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो उस पैराग्राफ में ऊपर गद्यांश में दिए हुए थे, जिन्हें हमने नीचे लिखा है। क्लियर है। तो आप इस तरह से ही इन्हें यहाँ पर लिखेंगे। अब इसका प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है लेखिका शिमला मॉल पर क्या करने जाती थी। तो आप बता सकते हैं वो क्या करने जाया करती थी। लेखिका शिमला मॉल ब्राउन ब्रेड लेने जाती थी। ब्राउन ब्रेड लेने जाया करती थी ना वो शिमला मॉल। अपने भाई बहनों की उनकी ड्यूटी लगती थी कि ब्राउन ब्रेड लेके आनी है शिमला मॉल जाके। तो यहाँ पर आपने लिखना है लेखिका शिमला मॉल ब्राउन ब्रेड लेने जाती थी। प्रश्न नंबर 5 है। अपनी चॉकलेट लेखिका कब और कैसे खाती थी, बताइए। लेखिका चॉकलेट को कभी भी खड़े खड़े नहीं खाती थी। वह उसे रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े ले लेकर खाती थी। तो यहाँ पर बताया गया है कि वो कैसे खाती थी और कब खाती थी। वो रात को खाना खाने के बाद ओके बिस्तर में लेटकर मज़े ले लेकर खाती थी। तो यहाँ पर इनके बारे में बताया गया है। प्रश्न नंबर 5 है। इसका प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। समय के साथ साथ कौन किस में बदल गया, रिक्त स्थान भरिए। हमारा 1 नंबर पे दिया हुआ है कुल्फ़ी डैश हो गई। कुल्फ़ी किस में चेंज हो गई थी। कुल्फ़ी की जगह क्या आ गया था, कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई। तो यहाँ पर हमें आइसक्रीम के नीचे अंडरलाइन करी है। ये वर्ड आइसक्रीम आपको फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है कि कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई। दूसरा है कचौड़ी समोसा डैश में बदल गया। किस में बदल गया था कचौड़ी और समोसा, पेटीज़ में। तो यहाँ पेटीज़ के नीचे अंडरलाइन करेंगे, कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गया। हमारा थर्ड है डैश कोक पेप्सी में बदल गए। कोक पेप्सी में क्या क्या बदल गए थे ये हमें बताना है। शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत। ये पूरी की पूरी लाइन हमने अंडरलाइन जो हमने करी है ये पूरी आपकी फिल इन द ब्लैंक्स में आएगी। शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत हैं कोक पेप्सी में बदल गए। ओके। तो ये हमारे 3 रिक्त स्थान भरिए फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इन्हें आपने इसी तरह से ही लिखना है। ठीक है। अब हम आगे इसका ये यहाँ पर हमारा एक गतिविधि दी हुई है। आपको कौन कौन सी चॉकलेट सबसे अधिक पसंद हैं, आप उन्हें कब कब और कैसे खाते हैं, लिखिए। ये गतिविधि आपने खुद करनी है। आपको पहले ये बताना है कि आपको कौन सी वाली किस टाइप की चॉकलेट पसंद है। 5 स्टार पसंद है, कैडबरी पसंद है या और कोई सी। तो वहाँ आपने इन चॉकलेट्स के नाम लिखने हैं और आप उन्हें कब कब और कैसे खाते हैं, किस तरह से। जैसे लेखिका ने बताया है कि वो रात को सोने के खाना खाने के बाद जब बिस्तर में लेटती थी तब खाती थी। आपका भी कुछ ऐसा कुछ अपना नया वो हो तो आप अपना यहाँ पर एक्सपीरियंस लिख सकते हैं कि आप चॉकलेट कैसे खाते हैं। ओके। तो ये गतिविधि आपने खुद अपने आप करनी है। ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आ गई होगी। अगर किसी को कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो, डाउट हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख कर ज़रूर बताएं। जिन बच्चों ने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम फिर मिलेंगे हमारी अगली वर्कशीट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।